बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे की सुनते हैं। जब भी बच्चा आपका स्कूल से या प्लेग्राउंड से लौट कर आता है तो बच्चे की बात सुने। फ़ोन एक साइड में रखें। बच्चे को ज़रूर सुने कि वो आपसे क्या शेयर करना चाहता है। यदि आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपका ही बच्चा स्पेशल है और वो आपकी बातें नहीं सुनता है, 10 बच्चे सुनते हैं, तो ज़रूर कहीं प्रॉब्लम हम में है। आप बच्चे की बातें सुने और कोई ऐसा हार्ड एक्सप्रेशन ना दे कि अच्छा तुमने ये किया, ये गलत है। नो, पहले उसको पूरा खाली हो जाने दें। बच्चे को पूरा ही बोल लेने दें कि आज स्कूल में क्या हुआ, प्लेग्राउंड में क्या हुआ, दोस्तों के साथ उसने क्या किया। जो भी उसको शेयर करना है उसकी पूरी मन की बात सुन लें। जब वो पूरी बातें बता दे आपसे, तब आप कह सकते हो नाउ इट्स माय टर्न। तब आप उससे पूछिए या उसको बताइए कि यहाँ आपने अपने दोस्त के साथ बच्चा गलत किया है या हियर यू आर रॉन्ग। आप उसको ये बता सकते हैं, मगर बच्चे को पूरी बातें कह लेने दीजिए आपसे। अक्सर जब हम ऐसा बुरा सा रिएक्शन देते हैं कि ये तो मैं नहीं करना था, तो बच्चा हमसे शेयर करना बंद कर देता है। बच्चे को एक ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा दोस्त भी नहीं कहेंगे बट ऐसा कोई चाहिए जिससे वो अपना सब कुछ शेयर कर दे। बुरे से बुरा, गलत से गलत, वो इंसान आप बनिए। क्योंकि यदि आप ऐसे रिएक्शन देंगे तो बच्चा कहीं आपसे कुछ बातें छुपाएगा या डरेगा, जो कि गलत होगा। आप बस सुनिए और उसको खाली होने दीजिए और फिर बाद में उसको बताइए कि आप यहाँ गलत हो। ज़्यादा आपको जजमेंट भी ज़रूरी नहीं है, आप बस सुनिए। सुनने से ही बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो आपको भी सुनना शुरू करता है। हर कोई यहाँ सुनाने के लिए बैठा है, तो थोड़ा आप सुनिए, फिर आप उसको बताइए। देखिए धीरे धीरे बच्चा आपकी कैसे बातें मानता है। आप उसकी बातें सुनोगे और फिर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता है कि इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं और हम बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं जो कि शायद बच्चे को कहीं नहीं पता होगा। तो आप उसको सॉल्यूशन दीजिए और फिर बच्चे को धीरे धीरे मोटिवेशन मिलेगा और वो इंसान मिल जाएगा जिससे मैं अपना अच्छा या बुरे से बुरी चीज़ भी शेयर कर सकता हूँ। उसका एक जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा वो बहुत ही अलग ही दिशा में होगा। और आप तो समुंदर हैं बच्चे के लिए, तो थोड़ी छोटी छोटी लहरों को आप संभाल सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता या फिर हमें कुछ बताता ही नहीं है। आप पूछिए, जब बच्चा स्कूल से आता है या खेल के आता है तो आप पूछिए, सवाल बनाइए। और हाँ, उसके फ्रेंड्स में भी इंटरेस्ट रखिए कि कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी बातें। कुछ तो आपका बच्चा है तो आपको कुछ तो समय निकालना ही पड़ेगा ये देखने के लिए कि उसके फ्रेंड सर्कल में क्या बातें हो रही। बट जज मत बनिए, क्योंकि ये बच्चे हैं। अच्छी या बुरी, सही या गलत, सब टाइप की बातें, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ये वाले एक्सप्रेशन आपको नहीं करने हैं। आपको चुपचाप सुनते रहना है उसकी फ्रेंड्स की बातें, उनके फ्रेंड्स के नेम, व्हाट दे आर शेयरिंग, सब आपको सुनते रहना है। बट आपको जब कभी लगता है कि हाँ यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है, तब आप उनको बोल सकते हैं कि आप बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे चलो। बच्चे को लगेगा कि हाँ ये मम्मा मेरी बहुत ऐसे है कि मैं किसी से भी नहीं शेयर करूँ, मैं अपनी सब बातें इनसे शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने बच्चों को भी ये बोल के रखा है कि अच्छी हो या बुरी हो, सही हो या गलत हो, मम्मा हर टाइम आपके साथ है। आपको आपको सपोर्ट करेगी। आप एक बार शेयर सबसे पहले मम्मा से ज़रूर करना। क्या पता कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी भी गलतियां कर देते हैं जो कि वो हमसे यदि शेयर कर देते तो हम उनको वो गलतियां करने से रोक सकते हैं। स्पेशली यदि आपके बच्चे टीनेजर्स हैं तो बहुत ज़्यादा मैं कभी भी बच्चों को डांटने का या उनको बुरी तरीके से ऐसे बोलने का मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती हूँ और किसी को भी ऐसे सलाह नहीं देती हूँ एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कि आप बच्चे को ऐसे ट्रीट करें कि वो डर से आपसे कुछ छुपाए। और कभी कभी बच्चे झूठ भी बोलने लगते हैं। यदि बच्चा कभी कभी आपको लगता है कि झूठ भी बोल रहा है तो भी आपको ऐसे ट्रीट करना है कि सुनना है। सबसे पहले तो आपको सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। यदि आपका बच्चा कुछ ऐसी बातें आपको बताता है जो आपको पसंद तो नहीं आ रही है, मगर जब आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा और तभी उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाएंगे। और वो कैसे सॉल्व करना है, एज पेरेंट्स आप बखूबी जानते हो कि बच्चे को हार्म भी ना हो और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इशू बड़ा ना बनाएं। क्योंकि ये चाइल्डहुड एज है तो
प्रॉब्लम्स तो आएंगी। नेबरहुड में भी बच्चा झगड़ा करेगा, स्कूल में भी कभी कभी शेयरिंग। तो ये इतनी छोटी बातें हैं, कभी कभी पेरेंट्स का जो इंटरफेरेंस है वो इस बातों को बहुत बड़ा इशू बना देता है इन स्कूल और इन प्लेग्राउंड अदर थिंग्स। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको इसको बड़ा इशू ना बन पाए और हम उस प्रॉब्लम को बड़े ही पीसफुली सॉल्व कर लें। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसके फ्रेंड्स में सर्कल में आपको नहीं, तो हम अपने बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आप उसको संभाल के थोड़ा सा साइड में ले सकते हो बच्चे को, कि बच्चे, और बच्चा सुनेगा आपकी बात डेफिनेटली। वो उस चीज़ को एक बार में नहीं, मगर वो समझेगा अपने एक्सपीरियंस से कि मम्मा इज़ राइट या पापा इज़ राइट। तो आप ज़रूर सुने बच्चे को, फ़ोन बिल्कुल दूर करके, और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में हो। शुक्रिया, थैंक यू।